हाय वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। आपने इस फ्रेजल वर्ब को काफ़ी बार पढ़ा होगा, काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आपने इस फ्रेजल वर्ब को सही से ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छे से ध्यान देंगे तो आज आप इस फ्रेजल वर्ब को यहाँ से पूरा सीख के जाएंगे। मैं आपको एक लास्ट में एक सेंटेंस भी दूंगा। अगर आप मेरे बताए हुए सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे तो आप वो सेंटेंस भी ऑटोमेटिकली बना लेंगे। चलिए आज के फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, जो है refer to someone or something. What? Refer to someone or something. Refer मतलब R-E-F-E-R. इसको refer नहीं पढ़ते, इसकी सही pronunciation refer है। क्या है? Refer to someone or something. तो जब आप इस phrasal verb का इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए, तो आप उस व्यक्ति के बारे में या चीज के बारे में बात करते हैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, या आप उस व्यक्ति या चीज के बारे में लिखते हैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। चलिए इसको सेंटेंस की मदद से समझते हैं। जब आप इसको सेंटेंस की मदद से समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा। What are you referring to? I actually can't understand. Can you tell me? दोबारा सुनिए। What are you referring to? आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? I actually can't understand. मैं सच में नहीं समझ सकता। Can you tell me? क्या आप मुझे बता सकते हो? Let me tell you second sentence. ध्यान से सुनिएगा। When you refer to a sentence, it usually consists of a subject, a helping verb, a main verb, and an object. दोबारा सुनिए। When you refer to a sentence, जब आप एक सेंटेंस के बारे में बात करते हो, it usually consists of a subject, ये ज्यादातर एक कर्ता से बनता है, a helping verb, ये ज्यादातर एक सहायक क्रिया से बनता है, a main verb, ये ज्यादातर एक मुख्य क्रिया से बनता है, and an object, ये ज्यादातर एक ऑब्जेक्ट से बनता है। So दोबारा सुनिए ये वाला पार्ट। It usually consists of a subject, a helping verb, a main verb, and an object. ये ज्यादातर एक सब्जेक्ट, एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया या एक ऑब्जेक्ट, इन सभी से बनता है। Let me tell you third sentence. And the third sentence is he was referring to a thief because the thief had stolen something from the shop. दोबारा सुनिए। He was referring to a thief. वो एक चोर के बारे में बात कर रहा था। Because the thief had stolen something from the shop. क्योंकि चोर ने दुकान से कुछ चुराया था। अब ये जो फोर्थ सेंटेंस है वो आप खुद बनाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने अगर उन तीन सेंटेंस को ध्यान से सुना होगा तो आप चौथा ऑटोमेटिकली बना लेंगे। देखिए वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सीख रहे हैं तो सही से सीखिए, वरना मत देखिए वीडियो। तो ये जो चौथा जो सेंटेंस है वो आपके लिए है। आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में बनाएंगे। वो टॉपिक के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में हमने कल बात की। ये आप बनाएंगे, इसमें रेफर टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, शेयर दिस वीडियो टू समवन एल्स who wants to grow like you. Subscribe to my channel and hit the bell icon. Bye, take care.